हे एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं एडवोकेट निपुल और आप सभी लोगों का हमारे चैनल फ्यूचर विद लॉ पर स्वागत है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्लैट के बारे में, क्लैट यूजी के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट पीजी के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए एंड उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लैट पीजी के बारे में एंड साथ ही आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या एलएलबी कंप्लीट करने के बाद एलएलएम करना मैंडेटरी है या नहीं। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यही कि आपको एलएलएम करनी है या नहीं, तो ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या अपने लीगल एजुकेशन एक्सपोजर के लिए करना चाहते हैं, एंड और भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं आपका एलएलएम के डिसीजन के पीछे। बट एलएलएम करने का जो डिसीजन है वो आपका वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। आपको एलएलएम करने के बेनिफिट्स, उसके करियर ऑप्शंस के बारे में नॉलेज अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी आप अपने डिसीजन को फाइनल करें। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप एलएलबी के बाद एलएलएम करें, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले हम उन करियर ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं जहां पर आपको एलएलएम करें या नहीं करें उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 1 है आपका लिटिगेशन। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लिटिगेशन करनी है तो उसके लिए आपको एलएलएम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिटिगेशन में रियल सक्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज में काम कर कर ही मिलेगी। तो लिटिगेशन के लिए एलएलएम मैंडेटरी नहीं है। नंबर 2 है आपका जुडिशियल सर्विसेज। अगर आप एक जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो भी आपको एलएलएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फुल टाइम अपनी पढ़ाई में दीजिए एंड आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ फर्म। आप अपना एलएलबी कंप्लीट करने के बाद किसी भी अच्छी लॉ फर्म में एज अ एसोसिएट काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं? पीपी वो होते हैं जो क्रिमिनल केसेस में स्टेट की साइड से केस को हैंडल करते हैं एंड उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कंपनीज। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी या किसी भी एमएनसीज में अगर आप कॉरपोरेट लॉयर बनना चाहते हैं तो अपनी एलएलबी कंप्लीट करने के बाद भी आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात यही कि ये जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की गई है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। और भी काफ़ी प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आप एलएलबी कंप्लीट करने के बाद अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं एलएलएम क्या होता है एंड क्लैट पीजी के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, एलएलएम होता है आपका मास्टर्स ऑफ लॉ। अगर आपको किसी भी स्पेशलाइजेशन करनी है, किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके लिए आपको एलएलएम करनी पड़ेगी और एलएलएम करने के लिए आपको क्लैट पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिस तरीके से एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए क्लैट यूजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसी तरीके से अगर आपको किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है, कॉरपोरेट, बिजनेस, आईपीआर, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स या फिर किसी भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, अगर आपको किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसके लिए आपको एलएलएम करनी पड़ेगी एंड एलएलएम करने के लिए आपको क्लैट पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्लैट पीजी का एग्ज़ाम इसलिए दिया जाता है ताकि जो आपकी एनएलयूज़ जो
आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए। बट अगर आपका उन एनएलयूज़ में एडमिशन नहीं हो पाता है तो काफ़ी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर आपका क्लैट पीजी का ही स्कोर काउंट होता है एंड क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पर ही आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। अब क्लैट क्या होता है ये सब तो हमने आपका लास्ट वीडियो में जान लिया था कि इसकी फ़ीस क्या होती है एंड एवरीथिंग। अब हम आपके क्लैट पीजी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो भी आपने अपना एलएलबी में पढ़ाई की है, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फैमिली, प्रॉपर्टी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब आप अपने एलएलबी के टाइम पर पढ़ चुके हैं। तो आपका जो क्लैट पीजी एलएलएम के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो इन्हीं सब सब्जेक्ट से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं क्लैट एलएलएम के क्वेश्चन पैटर्न की। तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कि ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। एमसीक्यूज़ आप लोगों से इसमें पूछे जाते हैं। 2019 में डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन आया था बट अब डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन जो है वो हटा दिया है। अब आपसे सिर्फ एमसीक्यूज़ ही पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 120 ही एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आप वेटेज देखिए, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ देखिए कि कितने आपसे पूछे जाते हैं। 60 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। एंड इनका मार्किंग स्कीम की भी बात करें 60 मार्क्स। एंड जो आपके अदर जो लॉ सब्जेक्ट्स जो बच गए, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट, क्रिमिनल और जो सारे सब्जेक्ट आपके बच गए उनका वेटेज है 60 एंड उनकी मार्क्स की अगर हम बात करें वो भी है आपकी 60। सो टोटल आपके नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ भी 120 ही पूछे जाते हैं एंड जो आपका मार्किंग स्कीम रहता है वो भी आपका 120 ही रहता है। अब हम बात करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर एलएलएम। एलएलबी के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं वो आपको बता दिया है। अब क्लैट पीजी क्या होता है एंड एलएलएम क्या होता है वो भी आप लोगों को बता दिया है। अब क्लैट पीजी आपने ले लिया, एलएलएम में एडमिशन भी आप लोगों ने ले लिया। अब एलएलएम के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको फिर से ये बात बोलूँगी ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जहाँ पर एलएलएम के बाद आपको करियर ऑप्शन अवेलेबल है। सो सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगी लॉ प्रोफेसर। अगर आपको किसी भी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको लेक्चरार बनना है, तो उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एलएलएम। सो एलएलएम जो है आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है लॉ प्रोफेसर बनने के लिए। देन अगर हम बात करें आपकी एकेडमिक प्रोफेशन में, अगर आप लोग एकेडमिक प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जैसे कि रिसर्च या पब्लिकेशन वर्क, तो उस केस में भी आपके लिए एलएलएम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आप लोग जाना चाहते हैं तो उधर भी अलग अलग लीगल पोजीशंस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीएसयूज़ जैसे कि आपकी हो गई ओएनजीसी, बीएचईएल एंड और भी काफ़ी आपकी पीएसयूज़ हैं, उधर आपका क्लैट पीजी का ही स्कोर काउंट होता है। तो इन पीएसयूज़ में आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपका क्लैट पीजी आप लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे एंड क्लैट पीजी के एग्ज़ाम के बाद आपका वो जो स्कोर होता है वो काउंट होता है एंड इन स्कोर्स को काउंट करने के बाद आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। देन तभी आप उसके बाद आप इन पीएसयूज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।